हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एफसीआई एजीएम 2021 प्रिपरेशन को लेकर। और सबसे पहले इसकी सीरीज में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। देखिए, सबसे पहले अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप समझ लीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन अप टू दी मार्क है। और इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अब कुछ ही दिन आपके एग्जाम के रह गए हैं। तो इसका मतलब कि जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो अप टू दी मार्क और स्ट्रेटजी के बेसिस पर होनी चाहिए। इसलिए हमने ये जो 20 क्वेश्चन जिस जिस चैप्टर से बने हैं उन क्वेश्चंस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सपोज करिए कि अगर मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो मेमोरी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने आपको लिंक नीचे दे दिया। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनते हैं उनके लिंक सबसे पहले हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, है ना। तो यहां पर आप अपने आप को टेस्ट करिए और इसी के बेसिस पर आगे आने वाले सेशन में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएंगे, है ना, जिससे कि आपका जो रिवीजन है कंप्यूटर को लेकर और जो थोड़ा सा भी डर है कंप्यूटर को लेकर वो दूर हो पाए। पहला क्वेश्चन कैंडिडेट के मन में ये है कि सर कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक की प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 25 और मिनिमम 20, यानी 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलते हैं जो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। और यहां पर आप लोग 20 में से 20 या 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। कैसे आपको करना है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से ये समझते हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछे गए और क्वेश्चन क्या पूछे गए। हैव अ लुक गाइस। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ निबल। निबल की टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। देखिए, इसके लिए इसका मतलब ये क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से पूछा जा रहा है और मेमोरी यूनिट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है और बिट के बाद होती है निबल, देन होती है बाइट। तो क्वेश्चन यहां पूछ रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ निबल आर देयर। तो निबल होती है आपकी 4 बिट की और अगर कभी भी इसकी वैल्यूज की बात की जाए तो आंसर होगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 16 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर बनेगा थर्ड वन, दैट इज 16। एक बार फिर से समझिए कि वैल्यू का मतलब क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि निबल कितने बिट का होता है, निबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट, तो आप कहते 4 बिट का होता है। लेकिन यहां पर इसकी बिट रेंज नहीं पूछी है, इसकी बिट वैल्यू नहीं पूछी है, यहां पूछा गया है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ निबल। इसलिए अ निबल है 16 पॉसिबल वैल्यूज। कैसे? 2 की पावर 4, दैट इज द करेक्ट वन, क्योंकि अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट, ये हम लोग जानते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का इस्तेमाल किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए करते हैं। जब भी वेबसाइट को डिजाइन करने की बात आती है तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन लैंग्वेजेस की मदद से हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। क्वेश्चन यहां पर HTML से पूछा जा रहा है कि HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो आंसर है HTML 5.0 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। क्लियर है। अगला देखिए, विच इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस, यानी इन ऑप्शन में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका मतलब वो इनपुट हो सकती है, वो प्रोसेसिंग हो सकती है, वो स्टोरेज हो सकती है ना, लेकिन आउटपुट नहीं है। प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, प्रोजेक्टर और मॉनिटर ये सभी आपकी आउटपुट है। लेकिन जॉयस्टिक ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है। तो आंसर यहां पर क्या हो गया गाइस? जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस एंड इट इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट अ फीचर ऑफ MS एक्सेल। नीचे दिए गए ऑप्शन में MS एक्सेल का फीचर कौन सा नहीं है? ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, एनिमेशन, डेटा सर्चिंग या ऑल ऑफ दीज।
शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमेशन करना ये पावर पॉइंट का काम है, MS एक्सेल का नहीं। तो बिल्कुल यहां पर आंसर आपका बनेगा एनिमेशन इज नॉट अ फीचर ऑफ MS एक्सेल। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? एज, फोटोशॉप, सरफेस, एक्सिस या बिंग? तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले एज। एज माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है ना, लेटेस्ट ब्राउजर है, विंडोज 10 में यूज होता है, तो इसका मतलब ये तो है। फोटोशॉप ये नहीं है, ये आपका एडोब कंपनी का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है ना, तो यहां पर आपका आंसर बनेगा फोटोशॉप। सरफेस ये माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप को कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो लैपटॉप होते हैं दैट इज कॉल्ड एज सरफेस, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस MS ऑफिस का पार्ट है और ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट हो गया। और लास्ट है बिंग, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग, तो यानी ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट अ विंडोज वर्जन? देखिए ज्यादातर क्वेश्चन नॉट नॉट करके दिए हुए हैं, है ना, और नॉट करने में थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन होता है। इसका मतलब जब तक आपको सभी नहीं पता होंगी, है ना, तब तक आप नॉट का आंसर नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नॉट अ विंडोज वर्जन? विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 9, विंडोज 10 या विंडोज 8.1? तो XP मतलब एक्सपीरियंस, ये भी विंडोज है, विस्टा भी है, 9 भी है। बिल्कुल नहीं, 9 नहीं है ना, विंडोज 8 है, 8.1 है, विंडोज 10 है और विंडोज 11 भी आ चुकी है, लेकिन 9 नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर आंसर होने वाला है विंडोज 9। क्लियर है? समझ में आ गया? अगला देखिए, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कौन सी विंडोज को लॉन्च किया गया, है ना, तो आंसर होगा विंडोज 11 को लॉन्च किया गया। और विंडोज 11 की खास बात क्या है कि इसमें जो आपके एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस हैं, है ना, ये भी रन हो सकते हैं डेस्कटॉप मोड पर, तो ये खास बात है विंडोज 11 की। आगे देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर रन्स फर्स्ट आफ्टर पावर अप? यानी जब आप कंप्यूटर में पावर ऑन करते हैं, पावर अप करते हैं, तो इस केस में सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा चलता है? डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम या MS ऑफिस? वेरी गुड गाइस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जैसे ही आप पावर अप करेंगे, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होंगी, यानी हार्ड डिस्क से रैम में लोड होने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, या इसी को हम बोलते हैं बूटिंग। क्लियर है? तो यानी सबसे पहले जैसे ही आप डिवाइस ऑन करते हैं उसमें बूटिंग प्रोसेस होता है, और बूटिंग प्रोसेस के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में लोड होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बूटिंग। अगला क्वेश्चन, नॉट अ मेल प्रोवाइडर, इनमें से मेल प्रोवाइडर कौन सा नहीं है? गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप या AOL? मेल प्रोवाइडर मतलब जैसे कि जीमेल, है ना, गूगल, गूगल का मेल सबसे पॉपुलर है जीमेल, है ना, इसका इस्तेमाल मैक्सिमम किया जाता है, तो गूगल यानी मेल प्रोवाइडर है, जीमेल है इसका। याहू, याहू मेल भी होता है, तो यानी ये भी मेल प्रोवाइडर है। माइक्रोसॉफ्ट, क्या माइक्रोसॉफ्ट का भी है? बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, बहुत फेमस। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का कोई मेल सर्विस नहीं है, चैट सर्विस तो है, पेमेंट सर्विस भी है, लेकिन मेल सर्विस नहीं है, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? व्हाट्सएप। AOL क्या है? अमेरिकन ऑनलाइन, अमेरिका की ऑनलाइन सर्विस, है ना, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है जो मेल सर्विस भी प्रोवाइड करती है, तो AOL भी आपका करेक्ट है यहां पर। समझ में आ गया? तो व्हाट्सएप इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट, बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 38, इसका मतलब नंबर सिस्टम से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 38 कैसे करेंगे इसको? इसकी पहले एक ट्रिक देख लेते हैं।
देखिए सबसे पहले किसी भी नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना हो बाइनरी नंबर में, तो आप सबसे पहले 2 की पावर में उसको अरेंज करेंगे, है ना। कैसे, जरा देखिएगा, ये है इसका आंसर। और आंसर कैसे आया, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन हमने लिखा, फिर उसके बाद 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखा। और ये जो सीक्वेंस हमने लिखा वो राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक लिखा। अब इसके बाद इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। यानी अब इस सीरीज को हमने लिखा। अब बेहतर यही है कि आप इस सीरीज को याद कर लीजिए, है ना। जस्ट डबल हो रही है ये सीरीज, तो एग्जाम में आपको करने में मदद मिलेगी। अब इसके बाद में किसके कॉम्बिनेशन से 38 आपको मिलेगा, तो आप जानते हैं 32 प्लस 6, और 6 का मतलब 4 प्लस 2। तो जिसके कॉम्बिनेशन से 38 मिल रहा है उसकी जगह पर 1 1 लिख दीजिए और बाकी जगह पर 0 0 पुट कर दीजिए। तो आंसर आपके सामने आ चुका है, 100110 इज द करेक्ट आंसर गाइस, है ना, जो कि सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बन रहा है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लेयर्स इन ओएसआई मॉडल इज। ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर्स होती हैं, यानी ओएसआई मॉडल भी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ओएसआई मॉडल में टोटल लेयर्स होती हैं आपकी 7 लेयर। ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और यहां पर आपकी टोटल 7 लेयर्स होती हैं। ओएसआई मॉडल से पहले जो मॉडल आया वो है टीसीपी आईपी मॉडल, और हो सकता है एग्जाम में इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, है ना। तो आंसर होगा 4 लेयर्स, NITA के नाम से जाना जाता है। 4 लेयर्स होती हैं टीसीपी आईपी मॉडल में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल। कह रहा है ये जो प्रोटोकॉल है इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, और ये प्रोटोकॉल लोकल एरिया नेटवर्क पर काम करती है, यानी लैन कनेक्शन पर काम करती है। तो एक चीज तो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि यहां दी गई प्रोटोकॉल्स सभी लैन पर काम करती हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क पर काम करती है, लेकिन इसमें से सबसे पॉपुलर कौन सी है ना, ये पूछा जा रहा है। मोस्ट वाइडली यूज्ड, टोकन रिंग, टोकन बस, ईथरनेट, ये तीनों आपकी लैन प्रोटोकॉल्स होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है ईथरनेट प्रोटोकॉल। IEEE 802.3 इसका स्टैंडर्ड है, और ये सबसे ज्यादा फेमस प्रोटोकॉल मानी जाती है ना। तो याद रखिएगा इसको भी। नेम दी माइक्रोसॉफ्ट AI, माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जैसे जो बोलकर आपके क्वेश्चन का आंसर करे, है ना, जैसे सिरी, एलेक्सा, बिक्सबी, कोर्टेना या कोर्टाना कह सकते हैं, नाउ, ये सब आपके माइक्रोसॉफ्ट के AI हैं। मतलब ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, है ना, यानी अलग अलग कंपनीज के हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा है, तो सिरी ये तो एप्पल का हो गया, एलेक्सा बहुत ही फेमस है अमेजॉन का, अमेजॉन कंपनी का एलेक्सा हो गया। बिक्सबी, बिक्सबी आपका सैमसंग का है। कोर्टाना, कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का है। तो आंसर यहां बनेगा आपका कोर्टाना, बिल्कुल सही जवाब। और नाउ, ये आपका गूगल का है, गूगल नाउ। ठीक, समझ में आ गया। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, या इनको पर्सनल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, है ना, जो मदद करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल असिस्टेंस। क्लियर है। अगला देखिए, विच इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। देखिए क्या बता पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एज, बिंग, डकडकगो, बेड़ू या AOL। तो देखिए फिर से नोट करके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एज, एज आपका ब्राउजर है, अभी हमने डिस्कस किया था कि लेटेस्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट का एज है, और एज आपका सर्च इंजन नहीं है। तो आंसर यहां पर होगा एज। जबकि बिंग सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का, डक डक गो ये भी चाइना का काफी फेमस है, बेड़ू भी आपका चाइना का है, AOL अमेरिका का ऑनलाइन है,
है ना। तो ये सारे आपके बेसिकली क्या हैं, सर्च इंजन है ना, इनको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज अ लो लेवल लैंग्वेज, इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे लो लेवल में कंसीडर करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि लो लेवल लैंग्वेज दो तरीके की होती हैं, एक मशीन और एक असेंबली। तो क्या असेंबली गिवन है या नहीं, क्या मशीन गिवन है, बिल्कुल सही। तो आंसर यहां पर हो गया मशीन लैंग्वेज। लेकिन एक चीज और भी याद रखिएगा, मशीन को बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है अगली बार यहां पर बाइनरी दिया हो। तो लो लेवल लैंग्वेजेस आपको समझ में आ गया। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी होती हैं सी, सी प्लस प्लस, बेसिक, कोबोल, जावा, ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन गाइस, फुल फॉर्म ऑफ ओ एम आर। ओ एम आर की फुल फॉर्म क्या है, देखिए ओ एम आर एक तरीके की इनपुट डिवाइस है और इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओ एम आर शीट, है ना, एग्जाम में कई बार जब ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं तो इस केस में ओ एम आर शीट मिलती है जिसको फिल किया जाता है, ओवल्स होते हैं उसमें। तो आंसर यहां बिल्कुल बनने वाला है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एम इज अ शॉर्टकट की इन पावर पॉइंट। यानी पावर पॉइंट से एक क्वेश्चन आता हुआ और पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट में कंट्रोल एम का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। तो कंट्रोल एम का इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, यानी नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम का यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी रिपीट हो सकता है, राइट। तो कंट्रोल एम इज अ शॉर्टकट इन पावर पॉइंट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू हाईलाइट कॉलम इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की क्या है, या कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कैसे हम एमएस एक्सेल में कॉलम को सिलेक्ट कर पाएंगे, आंसर है कंट्रोल के साथ स्पेस बार। जब कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाया जाता है तो कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, जबकि अगर हमें रो को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार होता है ना। तो इसको भी याद रखिएगा कि कॉलम के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार और रोज के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्लियर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, विच वन इज अ ट्रांसलेटर। इनमें से कौन सा ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज की फॉर्मेट ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है और जितने भी ट्रांसलेटर होते हैं वो सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। तो इसमें से बताइए कौन सा ट्रांसलेटर है, आउटलुक, पोस्ट, रोम, लिंकर या इंटरप्रेटर। तो शायद आप लोग को पता होगा कि तीन तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो यहां पर हमें इंटरप्रेटर मिल रहा है, तो इसका मतलब फिफ्थ बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ हेक्साडेसिमल नंबर या करेक्टर। इनमें से कौन सा नंबर या करेक्टर हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट नहीं करता। देखिए हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू होती है 16 और इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 15 तक। अब 0 से लेकर 15 की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 9 तक तो नंबर्स काउंट होते हैं और इसके बाद ए से लेकर एफ तक काउंट किया जाता है, यानी 0 से 9 तक वैलिड है और ए से लेकर एफ तक वैलिड है। तो क्या कोई ऐसा आपको दिख रहा है यहां पर नंबर या कैरेक्टर जो इस रेंज को पार कर रहा हो। बिल्कुल दिख रहा है और वो है जी। तो इसका मतलब कि जी यहां पर आपका हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, तो फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होता हुआ। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस, इलीगल सेलिंग ऑफ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। यानी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की इलीगल सेलिंग जो कि एक अपराध है, इस तरीके के क्राइम को क्या बोला जाता है। फिशिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग, स्पूलिंग या पायरेसी। तो अगर किसी भी ओरिजिनल चीज को हम इलीगल तरीके से सेल करेंगे या फिर उसका पायरेटेड वर्जन निकाल देंगे, है ना, तो ये पायरेसी के अंतर्गत ही आता है। तो आंसर आपका क्या होगा, दैट इज फिफ्थ वन, पायरेसी।
तो आई होप कि आपको इससे एक आइडिया जरूर लग गया होगा कि एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, या 20 से 25 क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, उनका लेवल क्या रह सकता है ना। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये लेवल, आसान लगा या टफ लगा, है ना। वैसे मैंने एक लिस्ट बना दी है कि इस बेसिस पर अगर हम देखें तो कुछ चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मेमोरी यूनिट, HTML, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज, ईमेल, नंबर सिस्टम, OSI मॉडल, AI या वर्चुअल असिस्टेंट, सर्च इंजन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मेलवेयर। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, गारंटीड। तो अगर आपको एक बार रिवीजन करना है एग्जाम से पहले, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। जितने दिन रिमेनिंग रह गए हैं उसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ आप अपने रिवीजन को प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। और गारंटी है कि आप कंप्यूटर में तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लेकर आएंगे ही आएंगे। समझ में आ गया? तो कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक अगले सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।